नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सतनाम शर्मा। आप देख पा रहे हैं SB7 न्यूज़। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देश में जो अग्निपथ स्कीम आई है नई फौज के लिए, आप जानते हैं कि कितना बवाल मचा हुआ देश में। वैसे तो ये स्कीम देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि देश का बहुत सारा पैसा बचेगा इस स्कीम से। किसान भाइयों के लिए भी कुछ अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं इसके बाद, क्योंकि जो पैसा बचेगा वो किसानों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस स्कीम में एक दो कमियां जो मेरे मानने के हिसाब से हैं, वो हैं कि पहले हर साल 80,000 वैकेंसी फ़ौज में निकलती थी, और वो वैकेंसी बंद कर दी गई हैं अब 2 साल पहले। अब 80,000 वैकेंसी वो बंद करने के बाद 46,000 वैकेंसी हर साल निकालेगी फ़ौज अग्निपथ अग्निवीर के ज़रिए से। इस नई स्कीम के ज़रिए आप देख सकते हैं। लेकिन आप ये भूल गए कि 80,000 वैकेंसी तो पहले ही निकलती थी। जो 40 साल की नौकरी मिलती थी फौजी भाई को फौज में, वो 80,000 नौकरियां तो ख़त्म कर दी गई हैं, और साथ में 80,000 की बजाय 80,000 ख़त्म करने के बाद 40,000 नौकरियां ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी, 46,000। लेकिन होना चाहिए ये था कि 80,000 नौकरियां तो बंद कर दी गई हैं जो हर साल निकलती थी। उसके साथ वो बंद करने के बाद जो पैसा बचना था, उसमें करीब करीब मेरे मानने के हिसाब से कम डबल भर्तियां निकाली जानी चाहिए थी। कि 80,000 वैकेंसी बंद की गई हैं, तो 4 इस साल के हिसाब से 1.5 लाख वैकेंसी, करीब करीब 1,60,000 वैकेंसी निकाली जानी चाहिए थी, ताकि देश का कुछ फ़ायदा भी हो जाए। और साथ में जो हमारे देश की मिलिट्री में फौजी भाइयों की कमी है, 2 साल से फौज की कमी चल रही है, भर्तियां नहीं की जा रही हैं, वो कमी पूरी भी की जा सकती थी। लेकिन राजनीति के चलते हमारे देश की फ़ौज में 80,000 वैकेंसी तो बंद कर दी गई हैं, और 46,000 वैकेंसी केवल 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे बच्चे हर साल, और ये गलत है। 80,000 नौकरियां खाने के बाद 46,000 नौकरियां देने का क्या तुक है? या तो यह हो कि 40 साल का जो भी करीब करीब 17 से 20 साल का लाइफ मिलती है फौजी भाई को मिलती थी, उसमें जब 40 साल को डिवाइड किया जाता है तो 9 भर्ती निकलती हैं उस हिसाब से, न्यू 4 साल के हिसाब से। लेकिन भर्तियां निकाली गई हद्दी, उससे भी हद्दी होना चाहिए था कि 9 गुना भर्तियां नहीं निकाल सकते तो 2 गुना तो निकाल सकते हैं। मतलब 80,000 भर्तियां हर साल होती थी, तो अब 1.5 लाख के करीब भर्तियां तो की जा सकती थी हर साल। लेकिन पता नहीं कुछ भाई इसके अब भी सपोर्ट में है। भाइयों देखो, फैसला तो अच्छा है, फौज में जवान बच्चे भर्ती होंगे तो देश की रक्षा अच्छे से की जा सकेगी। नए नए माइंड के बच्चे फौज में जाएंगे, फौजी भाई बनेंगे। लेकिन जिन भाइयों में जज्बा है देश की सेवा का, उनके लिए तो ये गलत है ना। पहले ही सभी के सभी सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, कहीं पे नौकरियां नहीं बच रही हैं। अगर कहीं पे बची भी हुई हैं थोड़ी बहुत, तो अगर आने वाले 5, 7, 10 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भर्तियां सारे संस्थान सरकारी बेचे जा रहे हैं।
और सरकार फ़ौज में भी ऐसा काम करने जा रही है कि फौजी भाइयों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। होना तो चाहिए था कि 80,000 नौकरियां बंद की हैं और 80,000 नौकरियां बंद होने के हिसाब से एक फौजी भाई कम से कम 40 साल तक नौकरी करता है या 20 साल तक, तो उस हिसाब से 8-9 बंदे रिप्लेस हो सकते हैं 20 साल में, 40 साल में 8-9 फौजी भाई रिप्लेस हो सकते हैं एक के बजाय, और कर रहे हैं बिल्कुल उससे भी आधा। मतलब 80,000 वैकेंसियाँ तो पहले ही निकल रही थी जो 40 साल के लिए भर्ती होती थी फौजी भाई की, और अब 4 साल के लिए भर्ती है, और वो घटा भी दी। 80,000 वैकेंसी थी हर साल, अब वो 46,000 रुपये लिया दी। मतलब कि जिन भाइयों में फौजी बनने का जज्बा है, जुनून है, देश की सेवा करना चाहता है, बहुत ज़ोर शोर से देश की आवाज़, देश का पक्ष रखना चाहता है बॉर्डर पे अपनी तरफ से, उन फौजी भाइयों के लिए और युवा फौजियों के लिए जो बनना चाहते हैं, जिनमें जुनून है फौजी बनने का, उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की जा रही है। दोस्तों कृपया करके फौजी भाइयों का सपोर्ट करें। ये पहले किसानों के साथ किया गया था, अब फौजी भाइयों के साथ किया जा रहा है, ये गलत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पता लगे कि ये गलत किया जा रहा है फौजी भाइयों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।